जब हिंदुस्तान का जो बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो जाएगा ना, जब इन लोगों पर चलेगा क्या सही है क्या गलत है, बद्दुआ ही निकलेगी तेरे मुंह से। पता क्यों? तू जिस थाली में खाता उसी में छेद करेगा। बद्दुआ की बात नहीं है, अच्छा। बद्दुआ की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने कर्जा ही इतना ले लिया तो करना ही क्या है। इतना कर्जा हो गया किस रुको। अच्छा सुनो, अरे रुको, लिया किससे? वो तो टाइम नहीं है। अरे सुनो तो एक सेकंड भाई, सवाल सुन लो। जी हाँ, रामायण है, रामायण थी, रामायण रहेगी। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लेकिन राम सम्राट अशोक नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखना। राम हमारे दिल में है, हमारा इतिहास नहीं है। राजा है, भगवान है राम। अरे सुन लो यार, ये मुगलों के वंशज है। राम इतिहास नहीं ये है। मुगलों का वंशज है। अरे तुम्हारा नहीं होगा। इतिहास नहीं है, राम इतिहास नहीं है। इतिहास की तरह पेश नहीं किया जा सकता। हमारा राम था, हमारा राम है और हमारा राम रहेगा। अगर यहाँ राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा ताऊ ने हमें भगा दिया? जय श्री राम। किसी को नहीं भाई, किसने कैसे भगा दिया? क्यों? किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई? कौन गोला के हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बताऊं तो सऊदी वाले की रक्षा अमेरिका करता है। किसकी? सऊदी की रक्षा अमेरिका करता है। ईरान जापान से टेक्नोलॉजी खरीदता है। पाकिस्तान चाइना के आगे कहता है इन चांग चीन कटोरा लेके खड़ा है। श्रीलंका की रक्षा जो है वो चाइना करता है। ताइवान जो है वो खुद साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया पे निर्भर है। मगर भारत ये एक ऐसा है कि तुम्हें 9 साल से मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो राम तो भैया, अरे 500 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। जितनी मर्जी किताबें खोल लो और जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ महाकाल निकलेगा। क्या नाम है आपका? आवाज कहाँ से? यहीं से ही दिल्ली की? जी बताइए। अच्छा, राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लग रहा है इसका कुछ असर होगा? पॉलिटिकली मैच्योरिटी राहुल गांधी में आई है? देखिए, पहले से अब तक जो कांग्रेस ने मेहनत करी है, मेहनत करती हुई आ रही है, ठीक है। अब थोड़ा आके मेहनत बढ़ा दी है कांग्रेस ने और मेहनत कर रही है। अपने जितना हो सकता है कांग्रेस उतना मेहनत करती हुई आ रही है और करेगी। अब वो बाकी जनता के ऊपर है, जनता किसे चुनती है, क्या करती है, क्या रंग लाती है। बीजेपी 2 पे थी, आज क्या आंकड़ा हो गया? लेकिन कांग्रेस का उल्टा चल रहा है। ये कहाँ थी और कहाँ हो गई? बीजेपी की मेहनत रंग नहीं आई, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है, ये आपको पता हो। जी। बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है भाई साहब। नहीं, आप वोट डालने जाते हो तो ईवीएम पे? कौन वोट डाल रहा है? नहीं, आप डालने जाते हो वोट तो। क्या नाम है आपका? मैं दीपक राजपूत नाम मेरा है। ये कह रहे हो कि भाई साहब बीजेपी की मेहनत नहीं, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है। भाई मोदी जी के टक्कर कोई नहीं है। ये अभी राहुल गांधी यात्रा करने जा रहे हैं ना, ये सारे चोर हैं। सारा ईवीएम पे कोई दिक्कत नहीं आती भाई, है ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की मेहनत नहीं, बीजेपी की ईवीएम रंग लाती है। जहाँ जीतते हैं वहाँ क्या होता है? हिमाचल में ईवीएम नहीं है, वहाँ के टप्पा लगा था क्या? अरे जब एक तरफा ही जीतने लगेगी बीजेपी, जब एक तरफा ही शक कहाँ चला जाएगा इंसान को? कहीं ना कहीं तो कांग्रेस को कुछ करना पड़ेगा ना, कहीं तो जिताना। कांग्रेस नहीं आई क्या? राजस्थान में कांग्रेस नहीं आई क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नहीं आई क्या? ये झूठ बोलते हैं, इनका काम झूठ बोलना। राहुल गांधी काम है क्या? झूठ बोला। इनका काम है मोदी को गाली दो, देश को गाली दो, और जो सत्य है उसको झूठलाओ। राम को काल्पनिक बताते हैं, ये वही लोग हैं। राम आज मंदिर बन रहा है, नहीं जी हम तो जाएंगे नहीं। अगर नहीं बुलाते तो क्यों नहीं बुलाया? अभी बुला लिया तो हमको क्यों बुलाया? हम तो जाना नहीं है, ये हाल। अच्छा देखिए, भाजपा के और मोदी राज की कम से कम 10 साल लगभग समाप्ति की ओर है। इन 10 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करूँ, आप युवा भी है, क्या लग रहा है कैसा रिपोर्ट कार्ड रहा 10 सालों का? रिपोर्ट कार्ड में यही रहा कि देश पहले से ज़्यादा कर्जे में अब आ गया। जो जितना 60 साल जो कांग्रेस का राज रहा, जितना भी रहा, तो जितना कांग्रेस ने रहा इतना जब देश ने नहीं लिया कर्जा, जितना 10 साल में मोदी जी ने कर्जा ले लिया। अब वो कर्जा विकास दिख भी नहीं रहा। मोदी जी रेल बेचे जा रहे हैं, सारी चीज़ें बेच दी मोदी ने, तब सब कुछ दे दिया, तो इसको पता ही नहीं चल पा रहा है वो कुछ विकास चला है। विकास पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ विकास आया। पहले कहते ये बिक नहीं, अभी ये कह रहे हैं सब कुछ बेच दिया। जितनी नई ट्रेन चली है उसके बाद एक सीधी सी बात, रूस यूक्रेन का युद्ध है और एक 10 रुपए का झंडा लेके हाथ में जा रहे हैं, दोनों तरफ गोलेबारी बंद है। और क्या चाहिए भाई? विकास क्या होता है? कहाँ आपको नेशनल हाईवे इतने 4 लेन 6 लेन बने हैं, इतने ट्रेन चली है, भारतमाला प्रोजेक्ट चला है, विकास में कोई कमी है? हाँ, बस एक ये चश्मा लग गया इनके, भाई पप्पू के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, कहाँ कमी? बीजेपी गवर्नमेंट कहाँ कमी है?
कमी नहीं, इन लोगों को क्या दिखता है ना, इन्हें रूस दिखता है, यूक्रेन दिखता है, फिलिस्तीन दिखता है, इजराइल दिखता है, अपना देश नहीं दिखता है। मणिपुर नहीं दिखा है मोदी जी को, वहाँ चुप्पी नहीं ख़त्म करी मोदी जी ने, वहाँ चुप्पी बांध कर रहे हैं मोदी जी, वहाँ जाके बस उसका देश को सॉल्व करवा रहे हैं। कह रहे हैं मणिपुर की आग लगाई किसने? कांटे किसने बोए? जो कांटे बोए वो फसल तो कटेगी ना, बाकी आने दो। एक 5 साल का टाइम होते तो उसके बाद ये मणिपुर जो है ना सब शांत हो जाएंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कितने लोगों ने सरेंडर किया है मुख्य धारा में आगे। वो जी अभी 2024 में लोकसभा चुनाव भी है और 22 जनवरी को भगवान राम जी को अपना जो है भव्य दिव्य नव्य मंदिर मिल चुका है। इसको लेके भी अब सियासत हो रही है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि देखिए मेरे नौजवानों, देखिए किस प्रकार से हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमसे छीना जा रहा है। क्या लग रहा है आपको, सही कह रहे हैं वो? देखिए ओवैसी साहब एक मुस्लिम है, वो अपने मुस्लिमों से जो भी कह रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन जब राम मंदिर बन ही गया, उसके उद्घाटन में जा ही रहे हैं तो लोग जाएं, कोई मसला नहीं है, किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन ये इसी टाइम पर क्यों उद्घाटन लगा? क्यों? क्योंकि इलेक्शन तैयार है। इलेक्शन तैयार है तो हिंदू मुस्लिम पे वोट लेना चाहते हैं, राम मंदिर पे वोट लेना चाहते हैं। अब जो है मथुरा वाला मुद्दा उठाना चाहते हैं। इन्हें क्या है ना मसला, मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ही वे वोट लेते हैं। बाकी अदर इनके पास ना ही विकास है, ना ही कोई देश का मुद्दा है, ना ही कुछ है। राम के ही भारत में राम टेंट में थे, क्या वो सही था? क्या सही था? राम के भारत में राम जो थे, रामलला, वो टेंट में विराजमान थे। 500 सालों तक वो टेंट में रहे हैं, क्या वो सही था? ये मुझे पता नहीं है, इतना छोड़िए, इस पे नहीं कुछ बोलेंगे। इस वजह पता ही नहीं है तो कहाँ? कृष्ण जन्मभूमि आपने देखी, वहाँ पर भी शाही ईदगाह मस्जिद है, वहाँ भी मंदिर पे जो मस्जिद का ढांचा बनाया गया, क्या वो सही है? मस्जिद का ढांचा है वो तो 500 साल पुरानी बता रहे हैं ना, उसे जो है उन्होंने 500 साल पुराना बताया, तो मस्जिद का ढांचा कहाँ से आ गया? मंदिर था वहाँ पे भाई। जब तुम थे पैदा हो गए थे, जब तुम पैदा थे, मेरे पूर्वज थे। अरे अरे तो तुम्हें क्या पता क्या कहते? एक मिनट रुको, एक बार सुनो। राम के बारे में मेरे से ज्यादा इतिहास तू जानता है। राम के बारे, मेरा राम है, मुझे पता है मेरे राम का इतिहास। तुम बताओ मक्का और हज का इतिहास बताओ अपने। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, ये रुको भाई साहब, ठीक है, ये अपना सुनो। आप इस्लाम यहाँ इतिहास और इस्लाम की बात नहीं चले। ये लोग, तुमने कह दिया तुम देखने आए थे। अरे मेरे अपने राम का इतिहास बता रहा हूँ। मेरा राम कण कण में बसा है और सृष्टि की रचना करी ब्रह्मा विष्णु महेश ने है। बोलो अब आप बताओ कि इस्लाम कब आया था? आप बताओ इस्लाम कब आया? ये कहते हैं कि मतलब ये राम कन कन में बसा, ये तो अच्छी बात है ना। वो भगवान तो कन कन में बसेगा ना, ऐसे ही अल्लाह भी तो कन कन में बसा हुआ है, और भी अदर भगवान भी तो कन कन में बसे हैं कि ये राम का मुद्दा मिल गया। सुनो, मैं पूछ रहा हूँ इस्लाम कब आया था, फिर मैं राम भी बताऊंगा कब आया था। बताओ इस्लाम कब आया ये चीखना चिल्लाना यही चीज है ना, यही सारी चीजें फायदे की नहीं है। रुको अब सुनो। सर आदरणीय बड़े भाई जी, इस्लाम की स्थापना कब हुई थी? मैं क्या कह रहा हूँ, तुम इस्लाम तक या किसी भी उसमें मत जाओ ना, किसी के उसमें मत घुसो। अभी आपने बोला कि तुम देखने गए थे। एक मिनट भाई साहब रुक जाओ। आपने कहा देखने गए थे? नहीं, मैंने कहा था आप थे उस टाइम पे, आप कहते हैं। बिल्कुल मैं था, मेरे पूर्वज थे, गुरु नानक देव थे, गुरु गोविंद सिंह थी, जिन्होंने बाबर के पिछवाड़े में आग लगा के भेजा था। जो थे पूर्वज, जो सच ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब सच झूठ भी होता ना। हर इंसान कहाँ के मालूम है? सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान। अरे तुम इधर भाई, सुनो, पाकिस्तानी ये कह रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ से है? पाकिस्तान का एक एक व्यक्ति सनातनी है। पाकिस्तान में जितने भी हिंदू थे उनको मुसलमान बनाया था, पता करो। आपने ये कैसे बोला? ताजमहल तो बनाए नहीं यार। आपने ये कैसे बोला कि आप देखने गए थे? नहीं, ये कह रहे हैं पाकिस्तान हज में मक्का और मदीना कब बना था? बताओ कौन से सन में? ये बताइए। ये नहीं, ये कहना है पाकिस्तान कहाँ का हिस्सा है? हिंदुस्तान का हिस्सा। कह रहे हो कि आप देखने गए थे मेरे भाई। यही चीज, बस यही चीज होगा। है। सुनो, यही चीज आज तो नहीं। और सुनो, अगर सऊदी में अल्लाह अकबर होता है तो हिंदुस्तान, ओ भाई पत्रमार, अगर यहाँ राम नहीं होगा तो क्या अफगानिस्तान में होगा, जहाँ आपके चाचा ताऊ ने हमें भगा दिया? किसी को नहीं भगाया। किसने कैसे भगा दिया? क्यों? किसने कैसे भगा दिया? अफगानिस्तान में रहते नहीं है क्या? अफगानिस्तान में हमारे सिख भाइयों को वहाँ से भगाया है, हिंदुओं को। कौन गोला के हो भाई? कौन गोला के हो? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बताऊं? तुम जैसे लोगों को एक ही बंदा जवाब दे देता है, उसको बोलते इजराइल। 56 इस्लामिक कंट्री से घिरा हुआ है, इतना सा टुकड़ा, मगर बम्बू दे के रखता है 12 महीने सबको। पता क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। बोलो ना इजराइल के बारे में। अब जब सऊदी वाले की रक्षा अमेरिका करता है, किसकी? सऊदी की रक्षा अमेरिका करता है। ईरान जापान से टेक्नोलॉजी खरीदता है,
पाकिस्तान चाइना के आगे कहता है इन चांग चीन कटोरा लेके खड़ा है। श्रीलंका की रक्षा जो है वो चाइना करता है। ताइवान जो है वो खुद साउथ कोरिया उत्तर कोरिया पे निर्भर है। मगर भारत ये एक ऐसा है कि तुम्हें 9 साल से मोदी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम कह रहे हो राम तो भैया, अरे 500 साल पुराना इतिहास नहीं है हमारा। जितनी मर्जी किताबें खोल लो और जहां जहां खोदोगे वहां महाकाल निकलेगा, वहां राम निकलेगा। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताओ कि बाबर कौन है? बाबर कौन था? बाबर, अकबर, हुमायूं और ये कुर्ता पजामा ये हमारे देश की पहचान नहीं है। ये बाहर से आए हुए थे। क्या लोग कहते हैं लाल किला जो है वो मुगलों ने बनाया है। अरे इनके पास खाने को नहीं था भीख मंगों पे, ये लाल किला बनाएंगे? इन्होंने जो है ना हमारे लोगों को बांटा है। दलित, हिंदू, इन्होंने खुद कहा ठाकुर, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय ऐसे बोल के बांटा है। और बांटा है, हमारा ही पैसा लिया और लाल किला बना दिया। अगर मुगलों ने बनाया होता तो लाल किला नहीं होता, वो हरा किला होता। बोलो, आप कह रहे हो 500 साल पहले तुम देखने गए थे। 500 साल पहले, अरे हमारे राम के लिए यहाँ मसला क्या है ना, सब एक ही जैसी बोली बोलेंगे। मसला है इन लोगों को और कुछ नहीं, तो यहाँ बोलना भी बेकार है। अच्छा, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है, सारी चीज अभी तो इन लोगों को ये अच्छा लग रहा है ना। जब हिंदुस्तान का जो बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो जाएगा ना, जब इन लोगों को पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। बददुआ ही निकलेगी तेरे मुंह से। पता क्यों? तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करेगा। अच्छा की बात नहीं, क्योंकि इन्होंने कर्जा ही इतना ले लिया तो करना ही क्या है? कितना कर्जा हो गया? रुको। अच्छा सुनो, अरे रुको, लिया किससे बहुत तो टाइम नहीं है। सुनो तो, एक सेकंड भाई, सवाल सुन लो। ये क्या कह रहा है ये कि 500 साल पहले तुम देखने गए थे? इससे पूछो जाके, हमने कभी पूछा है कि तुम ईद कब से मनाना शुरू कर रहे हो? अरे जज को भी नहीं पता कि रामनवमी की छुट्टी कब से मनाई जा रही है। क्या 22 जनवरी में इनका बस नहीं चल रहा। अभी सोनिया गांधी होती तो शायद मतलब हम चाहते हैं 22 जनवरी को रोक लेते, आने नहीं देते। आप पहली इनका मंत्री ही नहीं बनने देते। नहीं चल रहा, नहीं चलेगा। चल रहा है हमारा बस। अरे तुम्हारा 50 साल नहीं चलना। 22 जनवरी जो आएगी या नहीं आएगी वो इनके कहने पर होगा, हमारे कहने पर नहीं। 22 जनवरी अब आ रही है, 22 जनवरी तो आ ही रही है ना। आप क्या है कि जब मैथोलॉजी जब ये पद्मावती या पद्मावत फिल्म रिलीज हुई थी ना, तो पद्मावती किस तरह से मतलब असली थी। हमारा राम था, हमारा राम है और हमारा राम रहेगा। जी हाँ, रामायण है, रामायण थी, रामायण रहेगी। मैं भी यही बात कर रहा हूँ। लेकिन राम सम्राट अशोक नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखना। राम हमारे दिल में है, हमारा इतिहास नहीं है। राजा है भगवान राम। अरे सुन लो यार, ये मुगलों के वंशज है। ये मुगलों का वंशज है। अरे तुम्हारा नहीं होगा। नहीं है, राम इतिहास नहीं है। इतिहास की तरह पेश नहीं किया जा सकता। रिकॉर्डिंग कर लो, इस पे मुकदमा दर्ज होगा। ये राम को इतिहास नहीं बता रहा है। ये राम, ठीक है। मेरा नाम जावेद है। कहाँ से आप? मैं तो दिल्ली से ही हूँ वैसे। यू प्रॉपर कहाँ से? प्रॉपर तो यूपी के रहने वाले हैं हम लोग। जी। कितना समय हो गया आपको दिल्ली में शिफ्ट? मुझे तो हो गया अब मतलब करीब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। 40 साल हो गए, यानी कि आपने कहने कि आप यूपी से दिल्ली में आए। दिल्ली केंद्र है, सत्ता का भी केंद्र है, ये गढ़ माना जाता है। और फिलहाल इस केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और 24 का चुनाव भी बहुत करीब है। इस बार क्या लग रहा है, ये हैट्रिक वाली बात हो रही है कि हैट्रिक मार देंगे प्रधानमंत्री बीजेपी के द्वारा? संभव है, लग रहा है? भाई ये चुनाव अभी कौन से महीने में? मई में होगा ना चुनाव। आज कौन सी डेट है? आज बस जनवरी लग गया साल। आज जनवरी। आपको एक न्यूज़ पता है बनारस की? एक लड़की 2 महीने से इंसाफ मांग रही है। जो लड़की, उसके लिए मतलब जो है इंसाफ नहीं मिला। कुछ नेता थे बीजेपी के, आईटी सेल के कुछ नेता थे, वो वहाँ पर जो है मतलब बनारस भेज दिया गया उन नेताओं के लिए। और वो जो है वहाँ पर उसके लिए उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला। वहाँ से उस लड़की को मतलब इंसाफ नहीं मिला। वहाँ पर वो गई है मजिस्ट्रेट के पास, तो मजिस्ट्रेट ने FIR कराने की उसको वो दी है। उससे पहले आज सिर्फ और सिर्फ यही बात होना चाहिए। इसके अलावा वो तो 5 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद इलेक्शन है ना। आज तो उस लड़की की बात होना चाहिए जो लड़की दर-बदर भटक रही है 2 महीने से इंसाफ के लिए। आगे इंसाफ नहीं हो रहा ना। हमारे देश के लोगों को हो क्या गया। एक निर्भया के
साथ इतना देश खड़ा हुआ था, आज फिर क्या हो गया? वही हमारा देश है, हम लोग हैं वही। और क्यों डर गए हम इतने ज़्यादा कि हम बोलते नहीं है, मतलब किसी बात पे नहीं बोलते हैं, इतना डर क्यों हो गया? यही बात राहुल गांधी भी कह रहे कि देखिए देश में इंसाफ नहीं हो रहा, बोला नहीं जा रहा, इसलिए वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को छोड़ो यार, राहुल गांधी से हमें क्या मतलब है?